हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और बाइट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के टेक डेली में मैं आपको बताऊंगा नोकिया के दो नए फ़ोन्स के बारे में। उसके अलावा मैं ये भी शेयर करूंगा कि 2020 में कौन थे इंडिया के टॉप यूट्यूब क्रिएटर्स। इनके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो बिना किसी इंतज़ार के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोकिया की। HMD ग्लोबल ने दो नए नोकिया फ़ोन्स अनाउंस किए हैं, नोकिया 5.4 और नोकिया C1 प्लस। ये फ़ोन सबसे पहले यूरोप में सेल पर जाएंगे। नोकिया 5.4 एक मिड रेंज फ़ोन है, जबकि C1 प्लस एक बजट स्मार्टफोन। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.4 आता है एंड्रॉयड 10 के साथ। उसके अलावा फ़ोन में आपको मिलेगा 6.39 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 6 GB तक रैम और 128 GB तक इंटरनल स्टोरेज। फ़ोन के पीछे 4 कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर है। सामने आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है फ़ोन में। उसके साथ साथ आती है एक 4000 mAh की बैटरी। प्राइसिंग की बात करें तो यूरोप में ये 189 यूरोस का मिलेगा, जो आता है तकरीबन 17,000 रुपये। नोकिया C1 प्लस की बात करें तो ये रन करता है एंड्रॉयड 10 गो एडिशन पर। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है, तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी वैसे ही हैं। इसमें 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। उसके अलावा एक अननेम्ड कोर प्रोसेसर है, 1 GB ऑफ रैम है सिर्फ, 16 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और 5 मेगापिक्सल के आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरे हैं और सिर्फ 2500 mAh की बैटरी आती है C1 प्लस में। प्राइस टैग कंपनी ने लगाया है 69 यूरोस का, जो आता है तकरीबन 6500 रुपये। अब बात करते हैं हाइसेंस की। चाइनीज़ कंपनी हाइसेंस ने इंडिया में एक नई स्मार्ट टीवी सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका नाम है टोर्नेडो। जी हाँ, टोर्नेडो सीरीज़ में सिर्फ 4K टीवीज़ मिलेंगे, जो दो साइजेस में अवेलेबल होंगे, 55 इंच और 65 इंच। कंपनी ने इनके प्राइसिंग पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट ये बताया है कि ये दोनों टीवीज़ रन करेंगे एंड्रॉयड TV 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर और इनमें 6 स्पीकर्स का एक ऑडियो सिस्टम होगा, जो टोटल आपको 102 वॉट का आउटपुट देगा। उसके अलावा इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। कंपनी ने और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, बट ये बताया है कि जो 55 इंच मॉडल है वो जा रहा है नेक्स्ट वीक सेल पर और 65 इंच वाला मॉडल अवेलेबल होगा 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में। अब आते हैं यूट्यूब पर। कंपनी ने रिवील कर दिए हैं 2020 के टॉप इंडियन क्रिएटर्स और इनमें चारों तरफ सिर्फ कैरी मिनाटी का नाम है। जी हाँ, कैरी मिनाटी का जो वीडियो था स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस, वो था टॉप ट्रेंडिंग वीडियो इस साल का। उसके अलावा उन्हें कंपनी ने टॉप क्रिएटर भी अनाउंस किया है। उसके अलावा वो कंपनी के ब्रेकआउट क्रिएटर भी हैं इंडिया से। म्यूज़िक वीडियो के मामले में जो टॉप म्यूज़िक वीडियो रहा है वो था बादशाह का गेंदा फूल। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और क्रिएटर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए गूगल का इंडिया ब्लॉग। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन थे टॉप क्रिएटर्स इंडिया से 2020 में। अब आता है नंबर डेल का। कंपनी ने अपना फेमस XPS 13 लैपटॉप अपग्रेड कर दिया है इंडियन मार्केट में। अब ये लैपटॉप आएगा 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर्स के साथ। कंपनी ने प्राइसिंग भी शेयर की है और जो बेस मॉडल होगा वो बिकेगा 1,50,990 रुपये का। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का लैपटॉप होने वाला है ये। जो बेस मॉडल है उसमें आता है इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर, 8 GB ऑफ रैम, 512 GB ऑफ SSD और एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। उसके अलावा एक हायर एंड मॉडल भी होने वाला है, जो बिकेगा 2,15,000 रुपये से भी ऊपर। जी हाँ, 2,15,498 रुपये का। इसमें आपको मिलेगा इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर, 16 GB ऑफ रैम, 1 TB SSD और UHD प्लस डिस्प्ले, जो कि होगा टच स्क्रीन। जो बेस मॉडल है वो ऑलरेडी सेल पर जा चुका है
और जो हायर एंड वर्जन है वो मिलेगा जनवरी 2021 से। और न्यूज़ में स्पॉटिफाई ने इंडिया में इसके जो छोटू प्लान थे 1 दिन और 1 वीक वाले, उनकी प्राइसिंग रिवाइज कर दी है और उन्हें रीनेम भी कर दिया है। अब से वो जाने जाएंगे प्रीमियम मिनी नाम से। और जो एक दिन वाला प्लान है वो आपको मिलेगा 7 रुपये का, और जो 1 हफ्ते वाला प्लान है वो मिलेगा 25 रुपये में। इससे पहले ये प्लान्स मिलते थे 13 रुपये और 39 रुपये के। कंपनी ने जो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है इंडिया में वो भी लिमिटेड टाइम के लिए सस्ता कर दिया है। तो आपको अभी मिल जाएगा स्पॉटिफाई का प्रीमियम ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 999 रुपये का। अदरवाइज ये बिकता है 1189 रुपये का। अब आते हैं अमेजोन पर। कंपनी ने इसकी इको डिवाइसेस के लिए एक नई फीचर लॉन्च की है, लाइव ट्रांसलेशन। इस फीचर को यूज़ करके आप इंग्लिश और 6 और लैंग्वेजेस के बीच में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपस में आप इंग्लिश और उन 6 में से किसी भी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे लाइव। वो 6 लैंग्वेजेस हैं हिंदी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़। तो इन 6 लैंग्वेजेस में आपस में आप इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट कर पाएंगे इको डिवाइसेस पर। ये फीचर आज से अवेलेबल है, तो आप अगर आपके पास कोई इको स्मार्ट स्पीकर है तो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे हैक की जिसने यूएस में अफरा तफरी मचा दी है। वीकेंड पर यह खबर आई कि यूएस की मेजर फेडरल एजेंसीज हैकर्स ने ब्रीच कर दी हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन हैकर्स के पास 9 महीने से एक्सेस थी इन सारी एजेंसीज में। ये एजेंसीज के नाम हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ। हैकर्स ने बेसिकली एक कंपनी है सोलरविंड्स, जिसका सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं ये सारी एजेंसीज और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां। उनका एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ हुआ था, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेस गेन की इन सारी एजेंसीज में। यूएस ने एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन जारी किया था संडे को, जिसमें लिखा हुआ था कि सारी एजेंसीज को सोलरविंड्स का ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। और भी कंट्रीज़ इस बात से टेंशन में आ गई हैं। आज एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार यूके भी चेक कर रहा है क्या उनका भी कुछ हुआ था हैक। तो ये थी आज की मेजर टेक न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और रोज़ ऐसे ही टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बाइट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।